YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं चैनपुर प्रखंड के पनेरी बांध गांव में और बैठे हैं चौपाल लगाकर। तमाम यहां के ग्रामीण हैं। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव की बिगुल फूंक चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में लगातार जनता को अपनी ओर खींचने में लगे हैं। वायदों का दौर चलेगा और आश्वासनों का दौर चलेगा और पीसेगी जनता। क्या गाँव का विकास हुआ इन 5 वर्षों में? क्या कभी जनप्रतिनिधि यहाँ हैं? चुनाव जीतने के बाद लोग उन्हें जानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं। उन्होंने इस गांव में आके क्या क्या विकास की योजनाएं चलाई है, इन तमाम बातों से अवगत होंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, इस क्षेत्र के बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं। सबसे पहले बताइए कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या रही 5 वर्षों के दौरान? इस क्षेत्र में सरकार की ओर से योजनाएं चलाई गई है। उसमें प्रधानमंत्री आवास से योजना आया है, जिसमें इस पूरे पंचायत में लगभग 365 प्रधानमंत्री आवास योजनाएं लाभुक को दिया गया है, जिससे लाभ लोगों को मिला है। गांव में जितना विकास होना चाहिए 5 वर्षों में वो विकास हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। मतलब आप 5 वर्षों के संसदीय जो सांसद के क्रियाकलाप से खुश हैं? बिल्कुल। चलिए आप बताइए, 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा इस बार जो संसदीय का चूंकि चुनाव है, फिर वायदे कितने वायदे हुए थे और कितना पूरा हुआ? वायदे तो हुआ, मैंने जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। मतलब क्या क्या लगा गांव में? अभी क्या क्या समस्या है गांव में? तो ऐसा कोई समस्या भी है नहीं, जो था वो तो हल हो गया है। गांव में समस्या आपका क्या कहना है? गांव में कितनी समस्या रह रही है? क्योंकि शहर मुख्यालय से सटा हुआ गांव है। भूमिगत दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे गांव में मुख्य रूप से पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो आज के जनजीवन के लिए हवा पानी अगर शुद्ध नहीं मिले तो आदमी का जीना मुहाल हो जाएगा। क्षेत्रीय प्रतिनिधि जीत के तो चले जाते हैं, लेकिन आज तक गांव में फिर दोबारा दर्शन नहीं देते हैं। तो ये आम जनता त्रस्त इसलिए होती है कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि ऊपर जीत के जाते हैं, वहाँ जाके सवाल ही नहीं करते हैं कि गांव की क्या स्थिति है। मतलब आपको उनके क्रियाकलाप से क्या लगता है कि गांव में आते जाते कभी भी लोगों से मिले जुले समस्या के? 1-2 बार आए हैं। जैसे आपके सामने में एक लगा हुआ है माननीय सांसद महोदय की ओर से सोलर लाइट निर्माण, ये गाँव के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, विकास का काम हुआ है। प्रधानमंत्री आवास तो बना ही है, जनधन योजना और उजाला गैस योजना, प्रधानमंत्री विद्युतीकरण योजना, ये सब हमारे गांव में चौमुखी विकास में है। इससे मैं सहमत हूं। सांसद जी को पहचानते हैं चेहरे से? आप सांसद महोदय के जानते हैं? देखे कभी? ना, कभी नहीं। वोट तो डालेंगे ना? वोट डालेंगे तो क्या सोच करके डालेंगे? क्या होगा मन में? वोट डालेंगे तो क्या सोच करके डालिएगा? सब 10 दिन तैसी उहे में डाला। जहाँ दिए सब कोई, आपका कोई ये नहीं है कि कहाँ पर डालेंगे? चलिए हम एक बात बताइए, इस बार आप चूँकि युवा है, पढ़े लिखे, एक तरफ लगातार कांग्रेस जो है प्रियंका को उतार रही है, वाड्रा को लाने की तैयारी, तो कैसे मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी को चुनाव में लोग मोदी जी हल्ला कर रहे हैं? कैसे जो है लगातार कांग्रेस लगातार जो आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या सोचकर मत डालेंगे आप, ये बात बताइए। मोदी जी से तो विकास हुआ ही है, तो मोदी जी को ही डालेंगे वोट। क्या क्या सोच करके डालेंगे? विकास हो रहा है, इस सोच से विकास हो रहा है। विकास हो रहा है तो फिर दूसरा चेंज करने की क्या जरूरत है? अच्छा, आप क्या बोलते हैं? बताइए, कितना विकास से आप सोच रहे हैं? विकास की क्रियाकलाप से विकास तो हमारे पंचायत में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये पानी के संविधान जो है हमारे ग्राम में खासकर ये निपटारा नहीं हो पा रहा है।
पानी के लिए इस क्षेत्र के लिए मैंने बहुत बड़ी कठिनाई है। अभी 2-2 चंपा कल यहीं पे है, जो आप सामने देख रहे हैं, दोनों के दोनों सूखा हुआ है। स्कूल के पास 2 चंपा कल वो भी सूखा हुआ है, खाली बनाने के क्रम है। अभी तक न कोई लोग बनाने के लिए उठ रहा है, न यहाँ कल बन रहा है। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है पानी के लिए। पानी कुआं भी क्या सूखने जा रहा है। क्या आप सोच करके मत डालेंगे? अब आप बताइए। बीजेपी तो खैर कांग्रेस से ज़्यादा विकास की है यहाँ पे। बीजेपी विकास की है जी। कैसे मानते हैं? एक तरफ वाड्रा आ रही है, प्रियंका को लोग प्रधानमंत्री के बातें कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि मोदी जी को चुनाव जिताएंगे। कैसे टक्कर दे पाएंगे मोदी जी? मोदी जी अपने बल पे सिर्फ चुनाव जीत जाएंगे यहाँ पे। उनका नाम इतना फेमस हो गया है कि उनको चुनाव जीतना सीधा है। नाम से ही चुनाव जी हाँ, मोदी फैक्टर ही समझिए कि इस बार चुनाव क्यों आके मोदी फैक्टर काम करेगा? क्योंकि काम किया है जिसके चलते जीत जाएगा। आप क्या बोलते हैं? देखिए, हमारा का नाम यही है कि मोदी जी नहीं, अगर यहाँ पे कैंडिडेट अगर उठती है, अगर या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अभी तो एक चुनाव आप छत्तीसगढ़ में देखें या आपके यहाँ 4 राज्य में जो चुनाव हुई है, उसका प्रभाव तो ये झारखंड में पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का जो सरकार बनी है और वहाँ पे जो कृषि विभाग के लोग जो है वो नाखुश है। वो बीजेपी जो है 10% या 15% जो भी है डिस्काउंट करके अधिकारी अभी जो वहाँ बढ़ोतरी हुई है, उससे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का सरकार नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो मोदी जी जो अभी काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है कैंडिडेट को ही अच्छा सीट मिलना चाहिए। जैसे अभी BD राम है, BD राम को ये बीजेपी कह रहे हैं कि हमको सीट अथी देंगे टिकट, तो ये बहुत लोग नाखुश हैं कि BD राम प्रशासनिक राथी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। या पलामू मजदूरों का गांव है, यहाँ पे काम करने वाले को ही माना जाता है। जैसे अब जैसे नाम तो नहीं धर सकते हैं, जो भी पार्टी बेसिस, पार्टी बेसिस। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं? आप लोग क्या सोचते हैं बताइए? क्या सोच के मत देंगे इस बार? क्या सोच के मत देंगे? यही सोचेंगे कि पहले के नियम था कि बहू बेटी के एकदम पूरा घर में रखा गया था, और जब से मोदी बने हुए हैं तब सोचे कि नहीं, दोनों का प्राथमिकता एक है, बेटी हो या बहू हो या जेंट्स हो, सबका एक है, सबको कमाना है, सबको खाना है। इसलिए हर सोचते हैं कि हर एक महिला मने लग जाए कुछ न कुछ काम में। उनका मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। हाँ। तो इस बार भी मोदी जी को मतलब आप लोग चाहते हैं? हाँ, क्या तो क्या मतलब ये अभी आप लोग को लिए तो उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। बहुत अथी देख, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, जो कि गर्भ में ही पहले ज़्यादा ही होता था, लेकिन अब तो इतना मैंने प्रचार कर दिए कि अब मैंने बेटी के मारने के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है। चलिए, आप क्या बोलती हैं? आप बोलिए, क्या बोलेंगी? हाँ, बहुत अच्छा से कर रहे हैं महिला के लिए। सब समूह ही सब खुलवा दिए, हम लोग भी लोन उनके बारे में सब लोन निकाल रहे हैं महिला ही सब। मतलब महिला मोदी के क्रियाकलाप से आप लोग ठीक है? क्या लगता है भाई, आप बताइए। अब तो बहुत जिज्ञासा है, बहुत राजनीतिक में देखते हैं, बहुत सारे चुनाव देखे हैं। क्या सरकार, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि सरकार हम बना लेंगे, मोदी जी पर लगातार कटाक्ष कर रही है, कह रहे राजनीति कर रहे हैं एयर स्ट्राइक के नाम पर, तो कुछ कैसे इन लोगों से निपट पाएंगे मोदी जी? मोदी जी जो देश के लिए विकास किया है वो 70 साल में कांग्रेस सरकार को भी नहीं कर पाई है। तो विकास के नाम पर मोदी जी टक्कर देंगे और मोदी जी की सरकार बनेगी केंद्र में। उनके विरोध में लगातार प्रियंका आ गई है प्रचार करने, राहुल जी कर रहे थे प्रचार करने के लिए चुनाव में तो बहुत से लोग आएंगे, लेकिन मोदी जी का जो फैक्टर है, मोदी जी का जो विकास का जो नियम और तरीका ही देश लेवल पर आया है, उसके अनुसार उनको वोटिंग हर जगह में होगा और उसके आधार पर उनका सीट बढ़ेगा और केंद्र में सरकार बीजेपी की होगी और मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। तो मतलब कांग्रेस जितना आरोप लगा रहा है उस पर क्या एकदम बिल्कुल गलत है। 70 साल में आपका क्या लगता है? सब कांग्रेस के क्या है? 70 साल में ये बात सही है कि आज के डेट में जो मोदी फैक्टर चला है और उनका जो जनाधार है, सिर्फ मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने और आगे भी बनेंगे 2024 में। आप क्या कहते हैं, मोदी फैक्टर कितना काम करेगा कांग्रेस की राजनीति? कांग्रेस लगातार मोदी पर प्रहार कर रही है, कितना मानते हैं? प्रहार करने से उसका कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ना है, इसीलिए कि मोदी जी जो किए हैं अभी और जो कर रहे हैं, अब जैसे कि अभी ये पुलवामा में जो हुआ,
पुलवामा होने के बाद ये अभिनंदन जो वहाँ जो पकड़ा है, हाँ, ठीक ना, वापस आया। हाँ, तो वापस आया तो वैसा ही मैंने कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन एक ये थी मोदी जी थे कि उनको वापस लाए, सही सलामत वापस लाए। तो ये फैक्टर काम करेगा ये चुनाव में। जी चलिए, आप क्या बोलते हैं मोदी जी के क्रियाकलापों पर? क्या कांग्रेस एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हैं? जीतेंगे मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे? हाँ, क्यों जीतेंगे? कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी? इसलिए कि काम के आधार साथ ही साथ ये भी है कि जो इतना जल्दी पुलवामा हमला में जो लोग किया पाकिस्तान, और उसके टक्कर में 24 घंटा के अंदर जो है इन्होंने जवाबी कार्रवाई की है, ये कभी कांग्रेस नहीं कर सकती थी इतना जल्दी। आप क्या बोलेंगे? सही बात है। सही बात। चलिए, गांव में समस्या अब जो मोदी फैक्टर काम कर रहा है, फैक्टर मैं सिर्फ मोदी फैक्टर नहीं है, क्योंकि गांव में एक विकास की जो रफ्तार बढ़ी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाएं भी मोदी के क्रियाकलाप से, उनके द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं से काफ़ी खुश हैं और मोदी फैक्टर काम कर रहा है। उनका ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास की किरण तो बहुत विकास की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन पानी की समस्या अभी भी विकराल रूप लिए हुए है। ज़रूरत है जनप्रतिनिधियों को इसके प्रति सचेत होने की कि पनेरी बांध में ग्रामीणों को पानी सही समय पर और सही ढंग से मिल सके। इसके लिए उनको लगना पड़ेगा और जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा। आने वाले चुनाव में सिर्फ आश्वासन न दें, बल्कि समस्या का समाधान भी करें। लेकिन मोदी फैक्टर है और लगातार लोग मोदी के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं कि मोदी के विकास के जो स्थिति देखते हुए कि विकास जिस तरह से रफ्तार बढ़ी है, मोदी ने अपने 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो मोदी ने 5 वर्षों में किया है। यह काम आएगा। और पाकिस्तान अभी पुलवामा हमला पर जिस तरह से भारत ने अपना मतलब जो है तैयारी की और जिस तरह से जो है उसका बदला लिया, और यह सब भी फैक्टर काम करेगा इस चुनाव में। और यही वजह है कि लोग मोदी की तरफ झुकाव है और लोग इस बार भी मोदी को एक बार फिर से सरकार में देखना चाहते हैं। मोदी की सरकार केंद्र में बने, यही उम्मीद भी है लोगों को। हम फिर मिलेंगे किसी अगले चौपाल पर, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।